सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरी ओर से प्यार भरी जय मसीह की। और मैं प्रिंसी आज की सुबह में आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो तुम यीशु में, बने रहो। रूह से गाओ, रूह से झूमो, यीशु में बने रहो तुम, यीशु में बने रहो। सो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज का वचन भी हमें यही सिखा रहा है कि आप परमेश्वर में बने रहिए। सो चलिए अभी बढ़ते हैं परमेश्वर की वचन की ओर। आज का वचन है यूहन्ना 15 और उसका 4 और 5 आयत से पढ़ते हैं। सो देखिए परमेश्वर का वचन में क्या बता रहा है। कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। सो मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि आप परमेश्वर में बने रहिए। जब तक आप परमेश्वर में रहेंगे वो भी आप में वास करेगा। जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, उसके वचन के अनुसार ही होगी, उसकी हर एक आज्ञाओं का पालन करेंगे, तब तक परमेश्वर भी आप में रहेगा। आप परमेश्वर जैसे दिखेंगे। परमेश्वर का वचन कहते हैं जैसे डाली यदि दाखलता में नहीं रहती तो वो अपने आप से फल नहीं सकती। देखिए एक अंगूर की बेल को लेते हैं, अब देखिए उसकी एक डाली जो है वो अपनी उस बेल से अलग जा रही है तो वो कभी भी फल नहीं ला सकती। एग्जाम्पल के लिए आप उस अंगूर की बेल की एक डाली को लीजिए और उसे ज़मीन पर रख दीजिए, वो कभी भी फल नहीं देगी। जब तक वो ज़मीन पर है वो कभी भी फल नहीं देगी। और जब आप उस बेल को फिर से, उस डाली को फिर से उस बेल से लपेट देते हैं तब वो फल लाती है। इसी प्रकार जब तक आप परमेश्वर के वचन में चलते रहते हैं तब तक आप फल लाते हैं। आपके जीवन में कभी रुकावटें नहीं आती। अब जो भी प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर आपको मिलता है। आप जो भी परमेश्वर के नाम से मांगते हो आपके लिए पूरा होता है। इसका मतलब आप परमेश्वर में चल रहे हो। और अगर आप देखते हो कि आपके जीवन में किसी भी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, आप जो भी मांग रहे हो वो पूरा नहीं हो रहा है, आपके जीवन में परेशानियाँ, टेंशन है, गरीबी है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो अब अपने जीवन को देखिए कि आप में कमी तो नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक आप दाखलता में नहीं हो आप कभी भी फल नहीं ला सकते। परमेश्वर कहता है मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मुझ में बने रहो। और जब तक आप परमेश्वर में बने रहोगे आपको कोई भी शैतान परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। आपका कोई भी काम रुक नहीं सकता। जब तक आप परमेश्वर में, आप बहुत ज़्यादा फल लाओगे, आपको बहुत ज़्यादा आशीष मिलेगी परमेश्वर के नाम से। अगर आपको आज लगता है कि परमेश्वर आपकी सुनता नहीं, आपका कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा है, तो अपने जीवन को देखिए कि आप में कौन सी कमी है। आपने आज पूरा दिन में कब आप परमेश्वर को याद किया, कब आपने परमेश्वर को याद किया, कब आपने उसका नाम लिया। पूरे दिन में कितनी बार आपने परमेश्वर को याद किया, कितनी बार आपने और काम किए, कितनी बार आपने खुदा को याद किया। सो आपको आपकी कमी का पता चल जाएगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि सचमुच परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को उत्तर दे तो आप परमेश्वर के वचन में बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में बताता है कि आप सृष्टि के वारिस नहीं हो, आप स्वर्ग के वारिस हो। क्योंकि परमेश्वर स्वर्गीय है इसलिए आप भी स्वर्गीय हो। तो आपका हर एक काम, आपका चलने फिरने का तरीका, आपका बोलने के हर एक शब्द परमेश्वर जैसा होना चाहिए। आपका मन, आपका स्वभाव परमेश्वर जैसा होना चाहिए। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वचन हमें यही सिखा रहा है कि परमेश्वर में बने रहें। तो देखिए आप कैसे परमेश्वर की महिमा करेंगे, कैसे परमेश्वर का मस्सा आपके जीवन के अंदर काम करेगा, कैसे परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होगी। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वचन आपको यही सिखा रहा है, और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपने बहुत ज़्यादा आशीष पाई होगी, और परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा अपने नाम में बढ़ाता जाए, आपको हर एक बरकत देता जाए। गॉड ब्लेस यू। और आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। हालेलुया।